हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अभी जो यूनिकॉमर्स के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वो डिस्कस करेंगे एंड सेकेंडली मैंने इनकी प्रेजेंटेशन से कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स निकाली हैं विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेंगी समझने में कंपनी में अभी क्या चल रहा है एंड कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या हो सकता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। सो जो कंपनी है मेनली इनके तीन प्लेटफॉर्म या फिर बिजनेस आप कह सकते हो। फर्स्टली है इनका कन्वर्ट वे, सेकंड है इनका यूनिवेयर एंड देन थर्ड है इनका सिपवे। सो मेनली जो इनका कन्वर्ट वे है इसके थ्रू जो इनके कस्टमर्स से क्लाइंट्स हैं उनको उनके जो मार्केटिंग वाले ऑपरेशंस हैं, लाइक सपोज अगर हम बात करें बोट की तो कस्टमर के ऑर्डर प्लेस करने से पहले जो भी प्रोसेस है या फिर जो बोट के कस्टमर्स हैं उनकी मार्केटिंग में हेल्प करना या फिर उनके लिए प्रोडक्ट को ऑर्डर करना इजी बनाना, उनको अपने कस्टमर्स को रीच आउट करने में हेल्प करना। कन्वर्ट वे के थ्रू मेनली वही करते हैं कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनकी सेल्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड जो इनका यूनिवेयर प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू जो कस्टमर्स हैं उनके ऑपरेशंस या फिर वेयर हाउसेस हैं, इन्वेंट्री है, उसको मैनेज करने में, उसको ट्रैक करने में ये अपने क्लाइंट कस्टमर्स की हेल्प करते हैं। जो सिपवे है इससे जो भी कस्टमर को जो इनके कस्टमर्स उनको ऑर्डर रिसीव हो चुका है तो उसके बाद जो भी प्रोसेस है कि डिलीवरी के लिए ऑर्डर रेडी करवाना या फिर किस डिलीवरी पार्टनर को वो ऑर्डर देना, उसके लोकेशन क्या है। बेसिकली जो लाइक हम इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, उससे पहले जो भी मार्केटिंग है, ऑटोमेशन वाला काम है वो कन्वर्ट वे से करते हैं। यूनिवेयर का काम है ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, इन्वेंट्री को मैनेज करने में कस्टमर्स की हेल्प करना। एंड जो सिपवे है इनका काम है जो शिपिंग वाला पार्ट है उसमें कस्टमर्स की हेल्प करना। सो बेसिकली जो यूनिकॉमर्स है इट्स ई कॉमर्स इनेबलमेंट सास कंपनी। ये सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जो कि ई कॉमर्स कंपनीज को अपने ऑपरेशन या फिर अपने बिजनेस को मैनेज करने में उनकी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम कंपनी के कुछ की फिगर्स जो कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं इन एफवाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफवाई 27 डिस्कस करेंगे। सो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफवाई 27 में रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 51.4 करोड़ का, जो कि 14.3% से अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू में कोई खास ग्रोथ नहीं दी, विच इज वन ऑफ द रीजन की रिजल्ट आने के बाद में कंपनी का शेयर में आई थिंक 6% कुछ का डाउनफॉल था। एंड फ्रेंड्स, जो कंपनी का एडजस्टेड इबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है वो है 8.1 करोड़, जो कि 14% से डिक्लाइन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एक अच्छी बात यह फ्रेंड्स कि जो कंपनी के पास अभी कैश है वो 19.6 करोड़ का है इनकी बैलेंस शीट में, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 72% अप है लास्ट ईयर से इन द सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर, विच इज गुड कि एटलीस्ट कंपनी के पास जो कैश रिजर्व है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके एक्सपेंड करने के लिए। एंड जो कंपनी ने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रिपोर्ट किया दैट इज 4.7 करोड़ रुपीज। अगेन जो पैट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% की से अप हुआ है, विच इज गुड। फ्रेंड्स, जो कंपनी का यूनिवेयर प्लेटफॉर्म है उसमें कंपनी ने 12.8% की ग्रोथ रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एंड जो सिपवे है इसमें 16.8% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। एंड इस क्वार्टर में कंपनी ने फ्रेंड्स 115 न्यू एंटरप्राइजेस क्लाइंट को ऑन बोर्ड किया है और यूनिवेयर, जो कि 30.7% की ग्रोथ है। एंड अगर हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफवाई 26 से कंपेयर करें तो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एफवाई 26 में 88 क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड किया था। तो या जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स इन्होंने ऐड किए इस क्वार्टर में वो 30% ज्यादा है फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर, गुड। एंड जो इन्होंने जो क्लाइंट्स ऐड किए या फिर जो कस्टमर्स ऑनबोर्ड किए हैं उनमें कुछ मार्क्वी क्लाइंट्स हैं जो कि काफी बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक अमूल को किया है इन्होंने, हल्दीराम को किया है, स्टर्ट्स को किया है, विजन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को किया है, द स्लीप कंपनी को किया है। कि मतलब काफी सारी कंपनीज काफी वेल नोन एंड काफी अच्छी कंपनीज है, काफी बड़ी कंपनीज है। तो कंपनी ने अभी इस क्वार्टर में इन सारी कंपनीज को ऑनबोर्ड किया अपने प्लेटफॉर्म पे, विच इज गुड कि जो इतने बड़े प्लेयर्स हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि जो कंपनी जो बिजनेस बना रही है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर या एज अ सर्विस टूल्स ये डेवलप कर रहे हैं, लाइक उनकी नीड है कंपनीज को, अदर कंपनीज को, तभी इतनी बड़ी कंपनीज इनके साथ में काम कर रही है या फिर ऑन बोर्ड हो रही है। फ्रेंड्स, एक और जो पॉइंट्स था वो ये है कि कंपनी ने इन द लास्ट 5 ईयर 5x की ग्रोथ रिपोर्ट किया इन रेवेन्यू, लाइक इन्होंने अपना रेवेन्यू इन लास्ट 5 ईयर्स 5 टाइम्स कर लिया है, विच इज गुड। अगर ये FY 21 में 1 करोड़ कमाते थे तो अभी ये 5 करोड़ कमा रहे हैं। एंड इस लाइक FY 27 से इनका टारगेट है कि ये अपने रेवेन्यू को 5x करने का न्यू फेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगेन मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है कि इन द कमिंग ईयर्स ये अपना रेवेन्यू 5x करेंगे एंड ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे। एंड अभी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है बिजनेस में, मेनली इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, टैलेंट एक्विजिशन में एंड सेल्स एंड मार्केटिंग में। कंपनी का कहना है कि अभी ये फर्स्ट हाफ ऑफ FY 27 में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है। एंड देन FY 27 सेकंड हाफ ऑफ FY 27 में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उससे जो कंपनी का एबिटा है वो इंप्रूव होगा एंड
कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट करेगी। फ्रेंड्स ये कुछ की फिगर्स हैं रिजल्ट के। तो वी हैव ऑलरेडी सीन कि कंपनी ने 51.4 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, एंड जो कि लास्ट क्वार्टर में आई मीन फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY26 में था 51.6 करोड़। सो बेसिकली अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो कंपनी ने 0.5% से कंपनी का जो रेवेन्यू वो डिक्लाइन हुआ है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू 14.3% से अप है। जो कंपनी की टोटल इनकम थी फ्रेंड्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 इज 52.8 करोड़, इसमें अदर इनकम भी इंक्लूडेड है, एंड लास्ट क्वार्टर में भी 52.8 करोड़ थी। तो जो कंपनी की टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टेगनेंट है, कोई ग्रोथ नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की टोटल इनकम में 15.3% की ग्रोथ है। कंपनी के एक्सपेंस भी फ्रेंड्स इंक्रीज हुए। अगर हम एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हैं तो 2.8% से इंक्रीज हुआ है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो एक्सपेंस है कंपनी के 18.8% से इंक्रीज हुआ है। फ्रेंड्स जो कंपनी का एबिटा मार्जिन है वो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 था 18.6%, एंड देन इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY26 एबिटा मार्जिन वाज 13.4%, जो कि अभी गिर के हो गया 10.6%। सो रिजल्ट तो हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला कंपनी के शेयर प्राइस में। उसके मेनली टू फैक्टर्स थे। वन वाज कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट था, एंड सेकंडली जो एबिटा मार्जिन है वो कंपनी की डिक्लाइन हुआ है। आई मीन काफी अच्छा खासा डिक्लाइन है कि 18.7% से जो एबिटा मार्जिन से डिक्लाइन होकर हुए और 10.6% पे आ गया है। तो ऑब्वियसली ये काफी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो दिस वाज वन ऑफ द रीजन। एंड फ्रेंड्स अगर हम पैट देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 20% की ग्रोथ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 37.5% की ग्रोथ है। कंपनी ने टोटल प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 4.7 करोड़ का, जो कि लास्ट क्वार्टर में था 3.4 करोड़ का, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में सेम रेवेन्यू था 3.9 करोड़ का। फ्रेंड्स अभी जो कंपनी के पास में एंटरप्राइजेस क्लाइंट्स हैं वो फर्स्ट क्वार्टर में FY27 में है 1228 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 1226 करोड़, सॉरी 1126 करोड़, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY26 में थे 979 करोड़। सो बेसिकली जो इन्होंने न्यू क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए हैं उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 9% की ग्रोथ है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25.4% की ग्रोथ है। तो बेसिकली जो क्लाइंट्स ही ऐड कर रहे हैं, तो आई थिंक उसमें तो ग्रोथ इनकी ठीक है। मेनली इनको अपना रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ही इंक्रीज करना है, एंड जो एबिटा मार्जिन है उसको इंप्रूव करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और की फैक्टर। एंड फ्रेंड्स लाइक मैंने देखा था कि जो इनका रेवेन्यू डाउन हुआ उसका एक रीजन ये भी है कि इनका जो टॉप 10 क्लाइंट्स है उनमें से इनका एक क्लाइंट कम हो गया है। तो दैट इज वन रीजन को जो इसका रेवेन्यू था वो इस बार नहीं था एडेड रिजल्ट में। लाइक इनका जो टॉप 10 क्लाइंट्स का रेवेन्यू था वो क्वार्टर फर्स्ट ऑफ FY26 में था 15.2%, जो कि फिर क्वार्टर फोर ऑफ FY26 में हो गया गिर के 11.8%, एंड इन द करंट क्वार्टर इट इज 11.9%। सो जो इनका टॉप 10 क्लाइंट से रेवेन्यू था वो कम हुआ है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की नंबर्स फ्लैट क्यों थे। फ्रेंड्स ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कंपनी ने इन लास्ट 5 इयर्स अपने रेवेन्यू को 5 टाइम्स किया है, एंड जो एबिटा एडजस्टेड एबिटा है कंपनी का वो कंपनी ने इन लास्ट 5 इयर्स 7.7 टाइम्स किया है। फ्रेंड्स ये कुछ क्लाइंट्स हैं जो बड़ी कंपनीज हैं काफी, जो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 में ऑनबोर्ड किए हैं। उनमें से अमूल को कंपनी ने ऑनबोर्ड किया है, FMCG में कंपनी ने हल्दीराम के साथ में हल्दीराम को ऑनबोर्ड किया है, एंड ईस्टर्ड्स ये भी काफी बड़ी कंपनी है, इसको भी कंपनी ने ऑनबोर्ड किया है, एंड स्नूनू मार्केट प्लेस है इसको ऑनबोर्ड किया है। नमशी है ये आई थिंक मिडिल ईस्ट की कंपनी है, ये दोनों ही आई थिंक मिडिल ईस्ट की कंपनी, इनको भी ऑनबोर्ड किया है। एंड देन पिजन हम देख चुके हैं, इसको भी ऑनबोर्ड किया है। द स्लीप कंपनी अगेन, एंड स्विस टाइम हाउस ऑफ यूनाइटेड, करलव, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, ये सारी कंपनीज को कंपनी ने ऑनबोर्ड किया है। तो ये सारे ही काफी बड़े ब्रांड्स हैं जो कि अभी कंपनी का प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। फ्रेंड्स ये कुछ बड़े बड़े कंपनीज हैं जो कि कंपनी के ई कॉमर्स इकोसिस्टम को यूज करते हैं। कंपनी के पास अभी टोटल 8000 क्लाइंट्स हैं जो कि कंपनी के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। इनमें से कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं फैशन एंड फुटवेयर इंडस्ट्रीज में वो है लेंसकार्ट, फेब इंडिया, TCNS, क्लॉथिंग कंपनी लिमिटेड, बेस्ट सेलर, बूमर, बेवकूफ, पैरागॉन, स्नेच, टाइमैक्स, मामाअर्थ, बायोस्किन। सो बेसिकली ये सारे ब्रांड्स कंपनी के प्लेटफॉर्म्स को एंड कंपनी का जो इकोसिस्टम वो सब यूज कर रहे हैं उसको, एंड ये सारे ही बहुत बड़े ब्रांड्स हैं। सो बेसिकली जो कंपनी का बिजनेस है वो ऐसा नहीं कि उसकी नीड नहीं, आई मीन रिलायबल है, काफी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स उसको यूज कर रहे हैं। तो जो बिजनेस है दैट इज गोइंग टू सस्टेन, दैट्स व्हाट आई थिंक। बाकी जो मेन इश्यूज है अभी इनको अपने नंबर इंप्रूव करने हैं वही है। एंड फ्रेंड्स जो ये लैंडमार्क ग्रुप है ये मिडिल ईस्ट का काफी बड़ा ग्रुप है, एंड ये भी कंपनी के ई कॉमर्स इकोसिस्टम को यूज कर रहा है, विच इज गुड। फ्रेंड्स ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग है कंपनी की में अभी 36.1%, FII के स्टेक्स है 0.02% जो कि ऑलमोस्ट जीरो हो चुके हैं, एंड DII की होल्डिंग है अभी 2.38%, एंड जो पब्लिक होल्डिंग है वो 61.60% है। एंड फ्रेंड्स जो ये पब्लिक होल्डिंग है इसमें से ऑलमोस्ट 23% पब्लिक होल्ड नहीं कर रही है, कुछ वेल नोन इन्वेस्टर
इन्वेस्टर्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं, उसका जो बाइफर्केशन है मैंने यहाँ नीचे एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है। लाइक आप देख सकते हो इसमें जो 14.39% है दैट इज बीइंग होल्ड बाय एसबी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग यूके लिमिटेड। दिलीप रामाचंद्रन है कोई, इनके पास में 3% स्टेक है। गौरव गुप्ता के पास में 2.5% स्टेक है। विकास खर के पास में 2.5% स्टेक है। अगेन ये हमारी मधुसूदन केला जी हैं जो कि काफी वेल नोन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में इनके पास में 1.48% स्टेक है। एंड जो अजय कुमार अग्रवाल है इनके पास में 1.22% स्टेक है। एक और चीज फ्रेंड्स, लाइक अगर हम देखते हैं कि कंपनी के जो टोटल इन्वेस्टर्स थे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, वो दिसंबर 25 में थे फ्रेंड्स 1,0860 करोड़, जो कि अभी डिक्लाइन होकर हो चुके हैं 97,663 करोड़। आई थिंक इट इज गुड टू सम वे कि मतलब जो स्टॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर या फिर न्यूज में होता है उसमें नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि लोग न्यूज की वजह से परचेज करते हैं। बट अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो डिक्लाइन हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो लोग बिजनेस को समझते हैं वही अभी इन्वेस्टेड है, एंड जो न्यूज वाले लोग हैं वो निकल चुके हैं। आई थिंक इट्स अ जनरली कंसिडर टू बी पॉजिटिव ट्रेंड कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम है, वो कंपनी उतनी ज्यादा ही, उस कंपनी को लोग उतना ज्यादा कम कवर करते हैं न्यूज में। एंड जो अच्छी कंपनीज होती हैं जो अच्छा रिटर्न देती है, जनरली वो ऐसी कंपनी होती है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके फ्रेंड, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।